स्पॉन्सर है बच्चों का अस्पताल और प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमां कुछ कम है। बोधगया की रहने वाली 15 साल की शरीना अहमद पर यह शेर एकदम सटीक बैठता है। हिंदी भाषी माहौल में रहने वाली शरीना अहमद ने अंग्रेजी गाने गुनगुनाना क्या शुरू कर दिया। दुनिया के कई अंग्रेजी भाषी देशों में इसकी चर्चा होने लगी। यह अंग्रेजी बोलती है तो लगता है जैसे कोई अंग्रेज बोल रही हो। शरीना की गायकी को भारत से ज्यादा अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका सहित दर्जनों देशों में सुना जा रहा है। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका की एक मैगजीन ने तो शरीना अहमद पर खास स्टोरी पब्लिश किया है। वहीं फिलीपींस रेडियो शरीना का इंटरव्यू भी प्रसारित कर चुका है। इस छोटी बच्ची के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। CNTV बिहार ने इस छोटी रॉक स्टार से लंबी बातचीत की। पेश है इस बातचीत के कुछ मुख्य अंश। वैसे तो दुनिया में जो भाषाएं हैं कई तरह से बोली जाती हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे दुनिया में बोली जाती है। और लेकिन मामला यह है अंग्रेजी भाषा के साथ कि हर जगह के हिसाब से यह उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसे एक्सेंट कहते हैं। अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट या फिर मिडिल ईस्ट का ये जो एक्सेंट है, इससे हमारे देश में युवाओं के बीच में इंग्लिश बोलने का एक जो प्रचलन बना है, ये लिंग्वा फ्रैंका में इसका इस्तेमाल होने लगा है। और इंग्लिश जो है भारतीय एक्सेंट एक अलग तरह का एक्सेंट है, लेकिन जब अंग्रेज़ी बोलने की बात आती है, जब एक अच्छा कुछ करने की बात आती है अंग्रेज़ी में, तो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोनाउंसिएशन, जिसे एक्सेंट कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची है, इंग्लिश में अमेरिकन एक्सेंट में पूरा गाना गाती है, और जिसका एक जो कहा जाता है अप्रिसिएशन, तारीफ पूरी दुनिया के कोने कोने से इसे मिल रही है। यहाँ तक कि झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष स्पीकर हैं, उन्होंने भी अप्रिसिएशन लेटर दिया है इसे। तो इस छोटी बच्ची से आपसे मुलाकात कराता हूँ CNTV बिहार के माध्यम से। शरीना अहमद, शरीना आपका बहुत बहुत खैर मकदम में स्वागत है। थैंक यू सर। आपको ये जो आपने जो लैंग्वा फ्रैंका में आपने जो इस्तेमाल किया है इंग्लिश एक्सेंट का, कैसे आप इंस्पायर्ड हुई और कैसे इस तरह की भाषा बोलना सीखा आपने? Well, this accent is actually, we already know that American accent is very popular in our world. So I got interested in American accent as everyone has got it. This accent have told me by my friends, some of my American friends. उन्होंने मेरे लिए थोड़ा वक्त अपने लिए निकाला और मेरे से बात करते थे। वो जब भी उन्हें टाइम मिलता था मेरे को कुछ वो वीडियोस सेंड करते थे कि जिससे कौन से मेन पॉइंट्स होते हैं जिससे अमेरिकन एक्सेंट को अच्छी तरह से अपने टंग में ले सकते हैं। और इसी अमेरिकन एक्सेंट की वजह से मैंने फिर इंग्लिश में भी इंटरेस्ट पा गई। अचानक से कैसे ये रुझान हुआ कि आपको बचपन से शौक़ था इस तरह की भाषा बोलने का, या अंग्रेज़ी की तरफ रुझान था, या अचानक से ऐसा हुआ कैसे? मेरे को पहले तो अमेरिकन एक्सेंट ही पहले पसंद था और मैंने उसी के स्टार्टिंग भी की थी। फिर मैंने इंटरनेशनल सिंगर्स को भी देखा यूट्यूब से और जगह से भी, कि उनके कॉन्सर्ट्स देखे, सॉन्ग्स देखे, और मेरे को इसी से इंटरेस्ट जाग गया कि मैं अमेरिकन एक्सेंट सीखी हूँ और फिर इंग्लिश भी सीखना चाहती हूँ, इंग्लिश सिंगिंग भी करना चाहती हूँ। तो इंग्लिश सिंगिंग की तरफ आपका रुझान है, तो कैसे आप इंग्लिश सिंगिंग कहाँ से, लिरिक्स कहाँ से अपना क्रिएट करती हैं, या अभी फ़िलहाल जो है दूसरों के गाने गाती हैं? अभी तो मैं दूसरों के गाने गाती हूँ, पर अपने भी हमेशा करते रहती हूँ। अपना टाइम मिलता है तो मैं अपने बनाते रहती हूँ सॉन्ग्स, अपने ट्यून्स रेडी करते रहती हूँ। मेरे कुछ है तो गुनगुनाइए। हाँ, मेरे पास कुछ है। Well, it's the start of new life. I got a new dream and a new passion for sight. Fantastic. Is it by you? Created by you? Very good. कोई इंटरनेशनली आप किस सिंगर से इंस्पायर्ड है? इंटरनेशनली मैं जस्टिन बीबर, टेलर स्विफ्ट, कैमिला कैबेल, एडली, ये सब सिंगर्स हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड भी हुई हूँ और मेरे को ज़्यादा प्रेरित भी मिली है कि मैं इंटरनेशनल सिंगर बनना चाहती हूँ। कोई एक सॉन्ग उनका जो आपका फेवरेट? हाँ, एडली का सॉन्ग है।
I let it fall, my heart, and that is fell. You was claiming it was dark, and I was over until you kissed my lips and you saved me. Your name. फैंटास्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने गाया। ये आप जो गाना गाने का आपको शौक़ हुआ, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, आप वॉइस मॉड्यूलेशन भी अच्छा कर लेती हैं, ठीक है। कभी आपने हिंदी गाने की तरफ रुझान किया? No, मैं कभी भी हिंदी गाने की तरफ ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि एक अमेरिकन एक्सेंट और दूसरी तरह के एक्सेंट जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा थोड़ा मेहनत करनी पड़ जाती है, और मदर टंग होता है जो उस पर ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, जो उसे नहीं कंप्लीट कर पाता है। तो इसके लिए मेरे को किसी चीज़ को चुनना था, किसी को छोड़ना भी था, तो मैंने हिंदी सॉन्ग्स को नहीं चुन पाई और इंग्लिश सॉन्ग को ही अपना आगे बढ़ाई हूँ, इसलिए मैंने हिंदी सॉन्ग से ज़्यादा दूर रही हूँ। इंग्लिश सॉन्ग आपने जब ऑप्ट किया गाना, या आपने गाना शुरू किया, तो कैसे आपको इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म कैसे मिला आपको? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मेरे को सोशल मीडिया से मिले हैं, और उनके पॉजिटिव कमेंट्स ने मेरे को और इंस्पायर्ड भी किया और मेरे को एनर्जी दी आगे बढ़ने की। कैसे बढ़ा, कैसे मिला कुछ और? दुबई से है एक आदमी जिन्होंने मेरे को रिकमेंड किया अप्लाई वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, और उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि उसमें जाइए और अपना टैलेंट दिखाइए सबको। मैं उसी में हमेशा जाती थी, 3 और 4 आवर्स के लिए उसमें लाइव होती थी। उसी में मेरे को बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते थे, इंटरनेशनल लोग से मेरे को बहुत देखते थे, और वही मेरे को बोलते थे कि बहुत अच्छी बात है कि तुम इंडिया से हो और अच्छा इंग्लिश सिंगिंग करती हो। इंडियन होने पर गर्व है इस मामले में कि जबकि इंडिया में एक अलग एक्सेंट बोली जाती है, आपकी छोटी सी उम्र में अपनी इंटरनेशनल या अमेरिकन एक्सेंट में आपने गाना शुरू कर दिया, जिसका वर्ल्ड वाइड आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो एक इंडियन होने के नाते आपको कितना फ़ख्र है इस पर? इंडियन होने के नाते मेरे को बहुत प्राउड होता है, और ये भी अच्छा लगता है कि मैं इंडियन का नाम रोशन कर सकती हूँ और करना चाहती भी हूँ। मैं इंटरनेशनल सिंगर बन के हर दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि इंडिया से ही बहुत सारे टैलेंट्स हैं। तो आप अपना करियर एक सिंगिंग में चुनेंगी? या मैं अपना करियर इंग्लिश सिंगिंग में चूज़ करना चाहती हूँ और इंडिया को बहुत प्राउड दिलाना चाहती हूँ। अभी किस क्लास में हैं आप? मैं 10th कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये थी शरीना अहमद, जिन्होंने अपने एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट से जो को चुन करके इंग्लिश गाने का जिस तरह से इन्होंने प्रचार प्रसार किया है और जिस तरह से इन्होंने अपना टैलेंट शो किया है, ये यकीनन काबिल मुबारकबाद है। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV बिहार। देखिए, हम लोग दिल्ली में रहते थे और ये बचपन में कुछ गुनगुनाते थे, इंग्लिश में बोलती थी, तो हम लोग को इतना केयर नहीं किया उस वक्त। बट फिर हम लोग दिल्ली से यहाँ बिहार आ गए और इसमें बोधगया में इसको एडमिशन कराया। बोधगया में ये स्कूल में एक परफॉर्मेंस दिया एनुअल प्रोग्राम में, जिसमें ये इंग्लिश में गाना गाई, और वहाँ से इसको पूरे स्कूल में इंग्लिश सिंगर नाम से निकनेम बन गया। तो उस वहाँ एक अवार्ड भी दिया स्कूल के तरफ से, और वो लेकर घर आई तो हम लोग को एकदम से ताज्जुब हुआ कि हम लोग तो भाई हिंदी बोलने वाले, हिंदी गाना सुनने वाले, ये तो अंग्रेजी में गा रही है और फोनेटिक्स में। फिर वैसे ही एक हमने बात करते हुए, बेटा एक हमारे को सुनाओ अंग्रेजी गाना, हम लोग तो एक टाइटैनिक गाना सुने थे, तो टाइटैनिक गा के सुनाओ। वो टाइटैनिक गाई तो डिट्टो लगा एकदम, तो हम सुन रहे हैं टाइटैनिक गाना का वो, तो हमको विश्वास कि नहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है। तो इसमें फिर बोली कि पापा मैं तो अबू ये मैं गाना इंग्लिश सिंगर बनना चाहती हूँ। उनका ठीक है बेटा, अगर ऐसा टैलेंट है तो आगे बढ़ो। उसके बाद ये गाने लगी और सोशल मीडिया पे डालने लगे, जिससे कि पॉपुलैरिटी गेन हुआ। और रिसेंटली अभी हम लोग गए थे रांची में, तो रांची में एक NGO के थ्रू गए, तो वहाँ पे लोग मिला और वहाँ से वहाँ के माननीय स्पीकर महोदय तक पहुँचाया गया बात कि बच्चे गा रही है बहुत अच्छा। हम लोग को स्पीकर हाउस में बुलाया गया, स्पीकर हाउस में बुलाया और उस सुनने के बाद उन्होंने एक अप्रिसिएशन लेटर दिया, मतलब अवार्ड दिया, और उन्होंने ऑफ़र दे दिया कि आप झारखंड पे गाना बनाइए और हम इसको सदन में वहीं असेंबली में गवाएंगे और वो झारखंड के लिए गाना हो जाएगा। और यूथ पे उसके सचिव बोला भी कि यूथ पे एक बनाइए, जिससे हमारा यूथ का प्रोग्राम होता है सरकार का, उसमें बजेगा। तो हम लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये बच्ची
ये लंबे रेस का एक तरीके से इसमें कुछ है, तो हम लोगों ने ओके कर दिया, ठीक आगे बढ़ा। तो अभी जैसे कि इसका अचानक इंग्लिश माहौल मिला है इसको, और जिस तरह से इसका अप्रिसिएशन मिल रहा है, अभी आगे आपको क्या इसको प्रमोट करना, कैसे प्रमोट करना? देखिए, अब ये तो छोटा जगह है, हालांकि बोधगया में विदेशी लोग आते हैं, मगर इसका हमने देखा कि अब ये इंग्लिश गाने के लिए अब बड़े शहर में जाना होगा, तो फिर से हम लोग दिल्ली अब जाएंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़े। माए घर देखती हैं और आपके इसमें ज़्यादा रही है, फादर तो निकले रहते हैं काम में, लेकिन आप उस पर 24 घंटा वो आपके साथ रहती है। ऐसे में आप इसका कितना केयर कर रही हैं, या आपको कितनी खुशी हो रही है आगे बढ़ने में इसके? बहुत खुशी होती है। और जब इसको हमने सुना कि देखा कि ये जब मोबाइल चलाती थी, गाना सुनती थी, तो ये इंग्लिश ही गाना गाती थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हम कुछ इसका ये कर लगता होगा। हम कहा कि हिंदी क्यों नहीं सुनती है, तो कही इसकी मुझे इंग्लिश गाना बहुत अच्छा लगता है। हम बोला कि ठीक है। तो जब ये गाने लगी तो हम इनको बोले, इसके अब्बू को, कि ज़रा सा देखिए तो ये क्या गाती है, इसको लगता है कि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही ये है। तो फिर देखने लगे, तो इससे फिर पूछा गया, बोले इसकी नहीं, हमको इंग्लिश गाना पसंद है, हम गाना गाएंगे। हम बोले ठीक है। तो फिर आगे करियर बनाना अगर है इसमें, तो तुमको अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसी में तुम करियर बनाओ कुछ। तो बोले कि ठीक है, हम इंग्लिश गाना गाएंगे। तो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे थे, तो आपको डर नहीं लगा कि आपके बच्चे कहीं दूसरे भटकाव की तरफ नहीं जा रहे? नहीं, वैसा नहीं लगा। हम लोग केयर करते हैं कि 10 ठो बुरे भी है, 10 ठो अच्छे भी, तो बुरे की तरफ ध्यान नहीं देना है। और जो तुम्हारे दिल में है कि हमको ये काम करना है तो करना है। लोग कुछ भी बुरा बोले, बुरा सोचे, ये कर नहीं, उसके पीछे नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है। अगर तुमको कुछ बनना है कि हमको नामी सिंगर बनना है, इंटरनेशनल सिंगर बनना है, हमको विदेश भी जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग सब ये यहाँ पूरा सपोर्ट है, बच्चे के साथ है। और इसी में हमको खुशी भी है और दुआ है कि बहुत आगे बढ़े। Place to find a lover with a bar is where I go. Me and a friend sit at a table and shots to drink it fast and then we talk slow. Coming over and start a conversation and trust me, give a chance. Now check your hands, stop, spend a minute and rub past it, then it waits jot to down. I'm a single like her, you know I want your love. Your love a handmade for somebody like me. Coming on, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Let's not talk too much. Grab on the bass and put down body on me. Coming on, follow my lead. Coming on, follow my lead. गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा, प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर,
यहाँ डॉक्टर जेपी सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास आईसीयू की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू डीएम रेसिडेंस, NH83 गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।